बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफयूम, वेलकम टू माय चैनल कुक एंड न्यू। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पेशावरी चपली कबाब। बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत ही यमी बन के तैयार होते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया बीफ का कीमा, जो वेट में तकरीबन 1.5 किलो के करीब है, और हमने इसको चॉपर में डाल के 1 से 2 दफ़ा इसको और पीस लिया था, तो ये बहुत अच्छा बारीक हो गया है। तो यहाँ पर हमने रख लिया है कीमे को एक बड़े तसले में। इसमें हम डाल रहे हैं 2 मीडियम साइज़ की अनियन, जिसको हमने चॉपर में डाल के बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। उसके बाद हमने हाथों से इसको निचोड़ के इसका सारा पानी निकाल दिया था। तो इससे इस तरह से आप इसका पानी ज़रूर निकालिएगा, इससे आपके कबाब बहुत जूसी बनेंगे। साथ ही हम इसमें डाल लें एक बड़े साइज़ का टमाटर, जिसको हमने बारीक चॉप किया हुआ है। यहाँ पर हमने ले लिए हरी मिर्चें 3 हैं, जिसको बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ है। तो सारी चीज़ों को हमें बहुत बारीक चॉप करना है। हरा धनिया भी हमने बहुत बारीक चॉप किया है, जो हमने आधी गड्डी ली थी, बड़े साइज़ की गड्डी थी, जिसको हमने बहुत बारीक चॉप कर लिया था। तो ये सारी चीज़ें डल गई हैं। इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हमें कुछ चाहिए मसाले, जिसको हमें दरदरा सा पीसना है। तो मैंने यहाँ पर ले लिए 2.5 टेबल स्पून साबित धनिया, और साथ ही इसमें हम डाल लें 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा, और हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे अजवाइन। तो इन तीनों मसालों को हम दरदरा सा पीस लेंगे। तो देखिए मैंने इसको इस तरह से दरदरा सा पीस लिया है। इतना ही हमें पीसना है, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं करना है। तो ये सारे मसाले अब हम इसको कीमे में मिलाएंगे। तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं अपने सारे मसाले, जो हमने क्रश करके रखे हुए थे। साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून भर के अनारदाना, जिसको हमने मोटा मोटा सा दरदरा सा पीस लिया था। और इसमें हम डाल रहे हैं ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून। हाफ़ टेबल स्पून इसमें हम डाल रहे हैं काली मिर्चों का पाउडर। और साथ ही इसमें डाल लें हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। 1 टेबल स्पून भर के हमने इसमें डाल दिए चिली फ्लेक्स, यानी कि कुटी मिर्चें। तो मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें हमने डाल दिए नमक, और इसमें हम ऐड करेंगे 2 अंडे। तो हमारे सारे मसाले कीमे में चले गए। अब हम इसको बहुत अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। तो मिक्सिंग अच्छी करनी है, इसको हम मसल मसल के जितना अच्छा मिक्स करेंगे उतने ही अच्छे और मज़ेदार हमारे कबाब बनकर रेडी होंगे। तो मैं इसको हाथों से मसल मसल के बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारे कीमे में बहुत अच्छे से मसाला मिक्स हो चुका है। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून भर के ऑल पर्पस फ्लावर, यानी कि मैदा। आप इसकी जगह मकई का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपके पास मौजूद है आप उसको यूज़ कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है कि आप मकई का आटा ही यूज़ करें, आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर रहे हैं एक बार दोबारा से। तो देखिए मैंने बहुत अच्छे से कीमे में सारे मसाले और मैदा मिक्स कर दिया है। अब हम इसको किसी भी बड़े बोल में ट्रांसफ़र करके इसको हम फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। आप चाहें तो उसी वक़्त भी बना सकते हैं कबाब, लेकिन अगर आप मैरिनेट करके बनाएँगे तो इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा। तो यहाँ पर हमारे 2 घंटे हो चुके हैं और कीमा हमारा बहुत अच्छे से मसाले के साथ मैरिनेट हो चुका है। अब हम हाथों पे पानी लगाकर इसके कबाब बनाएँगे। तो आप कबाब का साइज़ अपने ऊपर रख सकते हैं, बड़े साइज़ के कबाब बनाएँ। मैं थोड़े से बड़े साइज़ के बना रही हूँ। तो आपके ऊपर है, आप जितना साइज़ रखना चाहें रख सकते हैं। तो हम इसको पानी लगा लगा कर इसको प्रेस कर रहे हैं और अच्छे से इसके कबाब का शेप दे रहे हैं। तो देखिए मैंने अच्छे से प्रेस करके पानी लगा लगा के कबाब अपने रेडी कर लिए। तो इसी साइज़ के आप बना लीजिए, आप इससे छोटा बनाना चाहते हैं तो इससे छोटा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कबाब बिल्कुल अच्छा सा रेडी हो चुका है। ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, तो ऑयल हमारा अच्छा गर्म होना चाहिए। कबाब डालने के बाद हम फ्लेम जो है थोड़ा-सा स्लो कर देंगे। लेकिन जब ऑयल आपका अच्छा सा गर्म हो जाए उसके बाद ही फ्लेम को थोड़ा-सा स्लो कीजिएगा। तो अब हम एक
इसको साइड में कर रहे हैं और दूसरा कबाब भी डाल रहे हैं। तो इसी हिसाब से आप जितने आपके पैन में जगह है उस हिसाब से इसमें कबाब डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर हम डाल दिए हमने दोनों कबाब, और जैसे ही नीचे से अच्छा सा गोल्डन सा कलर आएगा तो हम इसकी साइड को चेंज करेंगे, और साइड से हम थोड़ा थोड़ा सा ऑयल उठाकर कबाब के ऊपर भी डालते जा रहे हैं। तो इससे अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और थोड़ा सा टाइम लेंगे, क्योंकि कच्चे कीमे के कबाब हैं तो थोड़ा सा ये पकने में टाइम लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट एक साइड को चाहिए, फिर साइड साइड चेंज करके हम 2 से 3 मिनट और फ्राई करेंगे। तो देखिए हम हमारी एक साइड हो चुकी है, तो मैंने कबाब को इसकी साइड को चेंज कर दिया है। दूसरा वाला भी हम इसी तरह से चेंज करके कुक करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट मज़ीद इसको कुक करेंगे। अब हम दूसरा वाला भी चेंज कर रहे हैं, उसकी भी साइड चेंज कर रहे हैं, उसको भी टाइम हो गया 3 से 4 मिनट। तो बस इसी तरह से हम सारे कबाब अच्छे से फ्राई करेंगे। अच्छा सा जैसे ही गोल्डन सा कलर आएगा इसको निकाल लेंगे। तो देखें यहाँ पर हमारे कबाब बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो मैं सारे कबाब इसी तरह से फ्राई करके निकाल लूँगी। तो देखिए मैंने सारे ही कबाब फ्राई कर लिए हैं। तो बस आप भी इसी तरह से हल्के स्लो फ्लेम पे करिएगा ताकि ये अच्छे से अंदर तक फ्राई हो जाएँ। तो हमने इसको सर्व कर दिया है ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ और अनियन के साथ। आप इसको पराठे के साथ सर्व कीजिएगा, बहुत ही मज़े के लगते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन ही मिल जाएँगे। तो इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।